यानी आपकी आंख सिर्फ लैंड में लगी है और ये लैंड किसको जा रही है हम सब जानते हैं, पोर्ट किसको गया पता चल गया कोर्ट क्या करने जा रहा है। ये तो सिर्फ एक एक्सेप्शनल टाइम मांगा है तुषार मेहता ने कि भाई मुझे कुछ और रखने दो कोर्ट को, हो सकता कोर्ट हमारी बात न समझ। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। वक्फ एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में क्या चला और कैसे अनभक्तों के खेमे में मिर्ची लगी हुई है, क्या कुछ कहा है, आपके साथ सिलसिलेवार तरीके से शेयर करेंगे। और पश्चिम बंगाल को लेकर के जिस तरीके से डिबेटें हो रही हैं उसका भी क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे। और जो फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं, एक नया जिहाद निकल के आया गोदी मीडिया के अंदर, काफी सारी अपडेट्स हैं, रिएक्ट भी करेंगे वीडियोस पर और खबरें भी शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो लेटेस्ट जो अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके मुताबिक जो भी कानून वक्फ एक्ट में लाया गया था उस पर सवाल खड़े करे गए। वक्फ बोर्ड में नहीं होगा कोई नियुक्त, यानी जो नॉन मुस्लिम की बात हो रही थी उस पर अभी रोक लगा दी गई है। संपत्तियों में बदलाव पर भी रोक है। वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। कलेक्टर कोई बदलाव नहीं कर सकेगा। कुल मिलाकर के जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अगली सुनवाई तक वक्फ के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। 5 तारीख को सुनवाई होगी। 7 दिन के अंदर अंदर जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से। कोर्ट के अंदर जो वकील मौजूद थे उनकी तरफ से जो कोर्ट रूम में हुआ उस पर उनका क्या कहना है, सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला समझ चुका है कि ये जो एक्ट है ये कुछ चीज़ों को वायलेट कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के उनको वायलेट कर रहा है और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको वायलेट कर रहा है। और दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ये भी समझ चुका है कि जो कानून बनाया गया है ये कहीं ना कहीं से ऑप्रेस भी कर रहा है मुसलमानों को, क्योंकि वो कोर्ट ने ये बात कही कि जब आप हिंदू माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, उनके रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट्स हैं स्टेट्स के, तमिलनाडु के हैं और कर्नाटका के हैं और स्टेट्स के डिफरेंट स्टेट्स के, वहाँ तो आपके जो मेंबर हैं वो सिर्फ हिंदू ही होने चाहिए और सिखों में सिर्फ जो है सिख होने चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है नॉन मुस्लिम क्यों डाल रहे हैं? क्या आप उसमें मुस्लिम डालेंगे? ये कोर्ट ने सवाल किया था तुषार मेहता से, तो तुषार मेहता के पास का जवाब नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली नहीं होगा। दूसरा चीज़ कोर्ट ने ये कहा कि जो वक्फ बाय यूज़र की आप बात कर रहे हैं कि जिसके पास रजिस्ट्रेशन होगा, जो रजिस्टर्ड है वो ही जो है वक्फ रहेगा। लेकिन मान लीजिए 300 साल पहले 400 साल पहले कोई जो ना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट था, किसी ने कर दिया, अब वो रजिस्टर्ड कैसे होगा? वो ऑनर तो मर चुका 400 साल पहले, वो तो खत्म हो गया। पेपर क्या मांगेंगे आप रजिस्ट्रेशन के लिए? किससे मांगेंगे और रजिस्टर्ड करने वाला पर्सन कौन होगा? तो इसका जवाब तुषार मेहता के पास नहीं था। तो उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि देखिए ये एक्सेप्शनल केस है। हालांकि जब कोई पार्लियामेंट एक्ट पास करती है, लेजिस्लेचर एक्ट पास करता है तो हम उसको स्टे नहीं करते हैं कोर्ट जनरली, बट इन एक्सेप्शनल कंडीशंस, और दिस इज़ एन एक्सेप्शनल कंडीशन। तो हमें यहाँ पर इसको जो है स्टे करना पड़ेगा, कुछ इंटरिम रिलीफ देना पड़ेगा ताकि जो है कुछ गलत चीज़ें हैं उसको इंप्लीमेंट ना किया जाए। वो 3 चीज़ें कोर्ट ने मेनली बताई कि क्या हम इंटरिम ऑर्डर पास कर रहे हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि मतलब गलत कानून हुआ है कुछ। जी कुछ गलत है इसके अंदर। देखिए कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें गलत भी हैं। हम अच्छी चीज़ों को तो हमने कुछ कहा ही नहीं, हमने तो जिस चीज़ पे ऑब्जेक्शन था वही हमने कोर्ट के सामने रखा। पहली चीज़ कोर्ट ने ये कहा कि भाई पहला जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा, किसी भी प्रॉपर्टी का नेचर नहीं चेंज होगा। नेचर यानी कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है, चाहे वक्फ बाय यूज़र है या चाहे रजिस्टर्ड है, वो डी नोटिफाई सरकार नहीं करेगी। इट विल बी ट्रीटेड एज वक्फ, वो वक्फ ही मानी जाएगी। दूसरा कोर्ट ने ये कहा कि जो कलेक्टर अपॉइंट आप कर रहे हैं वो आप कर लीजिए इसके नए एक्ट के अंदर, लेकिन ही कैन एक्ट ओनली जब हमें एप्लीकेशन देगा और हम परमिशन देंगे उसको केस देख के। तीसरा में ये कहा कि जो आपने कहा है कि नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, कि सिर्फ एक्स ऑफिशियो तो आप किसी भी रिलीजन का रख लो, लेकिन जो बाकी मेंबर्स होंगे वो दे शुड बी ओनली मुस्लिम्स। ये हमारा इंटरिम ऑर्डर है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिक्टेट इट। तो जब तुषार मेहता ने कहा कि नहीं जनाब हमें सुन लो, ये काफ़ी उन्होंने रिक्वेस्ट करी, तो कोर्ट ने कहा ठीक है अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो कल हम सुनते हैं फिर आपको थोड़ा सा। तो हमने कहा आप इनको सुनेंगे तो फिर हम भी कुछ नए आर्गूमेंट्स लेकर के आएंगे। पक्ष चाह रहा है कि स्टे ना मिले, आपको लगता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल, तभी तो, वरना तो आज तो कोर्ट डिक्टेट कर रहा था इस इंटरिम ऑर्डर। तो वो चाहता है, इसको खींचना चाह रही है, लंबा करना चाह रही है। नहीं लंबा नहीं, सरकार चाह रही है कि भाई कोर्ट उनकी बात समझ जाए, उनके हिसाब से ऑर्डर करे, लेकिन कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा ना। तो आर्गुमेंट्स के हिसाब से क्या लगता है कल कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह लिस्ट मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, हमें पता चल गया कोर्ट क्या करने जा रहा है। ये तो सिर्फ एक एक्सेप्शनल टाइम मांगा है तुषार मेहता ने कि भाई मुझे कुछ और रखने दो कोर्ट को, हो सकता कोर्ट हमारी बात न समझ पाया हो तो कुछ नए तरीके से रखने दो ताकि कल कोर्ट समझ जाए। बट एज ऑन टुडे कोर्ट हैज अंडरस्टूड व्हाट ही हैज टू डू। मतलब जिस उम्मीद से आप गए थे वो कोर्ट से हो गया, पूरा हो गया। तो जैसे कि आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के वकील को कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा और कितने जवाब नहीं थे जो सेंटर की तरफ से वकील किया गया था, उनके पास कई सवालों के जवाब नहीं थे। अब जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट की जज की तरफ से जो सवालात पूछे गए कि क्या आप मुसलमानों को भी हिंदुओं के बोर्ड में शामिल करेंगे, इसको लेकर के अनभक्तों में काफी चिंता देखने को मिली और ऐसा ट्रोलिंग शुरू किया उन्होंने। आपके साथ एक एक करके मैं पोस्ट शेयर करना चाहूंगा। ये देखिए, अजीत भारती है, इसने जिस तरीके का फोटो शेयर किया है, ऐसे तो कहा है कि इस तरीके की छवि हो गई है, लेकिन फोटो इसने खुद शेयर किया है। कहा है एक्सेप्शंस और रियलिटी, और किस तरीके का फोटो लगा दिया, पाकिस्तान का लोगो लगा दिया सुप्रीम कोर्ट की उस बिल्डिंग के ऊपर। अब ये देखिए, टाइम्स नाउ के पत्रकार हैं राहुल शिव शंकर,
इनका कहना है मैसिव विक्ट्री फॉर शरीयत बैकर इकोसिस्टम, वफ बाय यूजर गेट 1 वीक एग्जेम्पशन। यहां लिखा है सिन्हा ने शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया। ये देखिए कश्मीरी हिंदू नाम का एक ट्विटर पेज है, इसने किस तरीके से फोटो लगाया, पाकिस्तान का फ्लैग लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो बिल्डिंग बताते हुए, नीचे सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। अगर ऐसा कोई और कर देता तो अभी तक उसके साथ क्या हो जाता वो बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए फोटो, ये बता रहे हैं कि मेरे ड्राइंग को रेट करें। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ किस तरीके का ड्राइंग करके इन्होंने ये पेशकश रखी है। यानी सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ सवाल पूछ लेना सरकार से कि एक्ट में जो जो चीजें आई हैं, क्या वजह है इनकी, क्यों लाई गई है, इनको इतनी चुभन है इस बात से। अब सोशल मीडिया पर जो कोई भी इस तरीके के फोटो शेयर कर रहा है उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप खुश नहीं है सुप्रीम कोर्ट से तो भैया आप पाकिस्तान चले जाइए। बात तो सही है। दूसरी तरफ ये चल रहा है कि लगता है शुरू में जो है वो कोर्ट जो है वो सरकार को थोड़ा बहुत लताड़ेगा, लेकिन हो सकता है उसके बाद ये एक्ट जो है वो लागू कर दे। यानी दोनों तरफ से जो है वो इस तरीके की बातें चल रही हैं। लेकिन मजा तो तब आया जब संदीप चौधरी के सामने, जब संजय सिंह यानी आम आदमी पार्टी के जो नेता है, सांसद है, उनकी तरफ से जब ये बात रखी गई कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने के लिए इस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं, तो संदीप चौधरी ने ऐसे लोगों को क्या कहा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो क्या लिख रहे हैं ट्विटर पे, ये सुप्रीम कोर्ट के प्रति इनका सम्मान है। सुनिए, एक मिस्टर सिन्हा के नाम से ट्विटर हैंडल चलता है, सरिया कोर्ट ऑफ इंडिया। ये एक अजीत भारती करके ट्विटर हैंडल है, देखिए इन्होंने क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये तो 2-2 रुपए वाले ट्रोल्स हैं ना। संदीप साहब कुछ हेजिटेट करना चाहिए। दूसरी तरफ एक खबर निकल के आई जिस पर अलग टिप्पणी चल रही है। ये खबर है आंध्र प्रदेश से, जहां टीसीएस को वाइजैक के अंदर 21 एकड़ की जमीन दी गई है 99 पैसे में। इस खबर पर पत्रकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि गरीब की जमीन रोज छीनी जा रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, वक्फ की जमीन पर नजरें गड़ी हुई हैं, चर्च की जमीन चाहिए, यूनिवर्सिटी से जमीन खाली करवानी है। क्यों? ताकि खरबपतियों को मुफ्त में दी जा सके। और दूसरी तरफ तो भाजपा प्रवक्ता हैं, इनकी जिस तरीके से ट्रोलिंग चल रही है, सुनते हैं। कहावत होती हिंदी में, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहाँ गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। और इतना प्याज खाता है कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भाई साहब ऐसा है कि कौन गैर मुल्ला, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, उसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी ने देगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू की ठेकेदार नहीं है, नहीं थी, ना ही रहेगी। आप नहीं बताएंगे कौन सी हिंदू पार्टी है, कौन सी हिंदू पार्टी नहीं है। किसने आपको ये ठेकेदारी दी है? कोई ठेका चला रहे हैं? अरे बाप रे। अभी हाल ही में आरएसएस की मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, उसमें आर्टिकल स्ट्रेट, चलिए वक्फ की लैंड ज्यादा है या चर्चेस के पास, क्रिश्चियंस के पास लैंड ज्यादा है। यानी आपकी आंख सिर्फ लैंड में लगी है, और ये लैंड किसको जा रही है हम सब जानते हैं। पोर्ट किसको गया? अदानी को। एयरपोर्ट किसको गया? अदानी को। लैंड किसको गया? अदानी को। अभी ये जो क्रिश्चियन लैंड हो गया, अभी उस पर भी विवाद शुरू होगा। फिर आएंगे आप लोग माइनॉरिटी के हकदार बनकर के हम ही रिफॉर्म्स लाएंगे। लेकिन इन सारी बातों से हट करके अनभक्तों में चल रहा है कि कैसे हिंदुओं जो है वो सावधान हो जाओ, क्योंकि गली मोहल्ले में ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं जो तुम्हारी बच्चियों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं। वीडियो ब्लर की हुई है, इस वीडियो के अंदर कुछ बेचने वाला है जो एक बच्ची के साथ गंदी हरकत कर रहा है। अब जिस अकाउंट से ऐसा वायरल किया जा रहा है, सब जानते हैं कि ये निशाना किस पर है, लेकिन एक्सपोज होता है और बताया जाता है कि जो बेचने वाला है, जो ठेला लगाया हुआ है, उसका नाम जगदीश है। तो हिंदुओं को किससे सावधान रहना चाहिए ये समझ में आ जाना चाहिए। मीडिया के अंदर तो अलग चल रहा है, ब्यूटी पार्लर जिहाद तक चल रहा है। कोई सेंस है इस बात की? न जाने कितने गलत कामों के केसेस पूरे देश से आ रहे हैं। इस पर बहस करना तो दूर की बात है। ये अलग अलग नैरेटिव शेयर करते हैं कि कैसे मुसलमान जो हैं वो हिंदू लड़कियों को पार्लर के अंदर किस तरीके से क्या क्या कुछ करते हैं। फोटो से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये शो होगा। अब पश्चिम बंगाल को लेकर के जो तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, ये फोटो देखिए। अभी मुर्शिदाबाद के अंदर जो दंगों वाली खबरें आई थी, उसके हवाले से भी कई नैरेटिव्स वायरल है। और ये फोटो शेयर करके ये कहा जा रहा है कि ढाका का एक डेंटिस्ट, जी हाँ, क्योंकि इसने पुलिस वाले का मुंह पकड़ रखा है, तो ढाका का एक डेंटिस्ट कोलकाता पुलिस के सिपाही का जबड़ा पकड़ रहा है, यानी चेक कर रहा है। यानी इनडायरेक्टली ये तंज है। और बांग्लादेशी बताने का मतलब वो जानते हैं और सब जानते हैं कि निशाना किस पर है। ऑल्ट न्यूज की फैक्ट चेकिंग टीम जो है वो पुलिस वाले से कांटेक्ट करती है। पुलिस वाले का नाम शोभा राम है। शोभा राम बताते हैं कि जो शख्स ऐसी हरकत कर रहा था उसका नाम धर्मेंद्र है। और ये हाल फिलहाल की खबर भी नहीं है, 2016 की एक तस्वीर वायरल हुई थी और उस तस्वीर को इस तरीके के नैरेटिव के साथ शेयर किया जा रहा है। और मीडिया के अंदर पश्चिम बंगाल के बारे में जो डिस्कशन और जो डिबेटें चल रही हैं, जो सवालात मीडिया पूछ रही है,
ऐसा नहीं है नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन ये मीडिया उस वक्त कहां चली जाती है जब अलग अलग स्टेट के अंदर कहीं और दूसरे दूसरे मामले आते हैं, उस पर सवाल एकदम नहीं पूछा जाता है। इतनी सख्ती से पत्रकारिता, ये टीएमसी हो गए, कांग्रेस हो गए, उनके नेता, उनके स्पोक पर्सन के लिए तो एकदम पत्रकारिता शुरू हो जाती है। लेकिन जहां भाजपा के नेता और स्पोक पर्सन की बात आती है तो ये खुद स्पोक पर्सन बन के बैठ जाते हैं। इस तरीके का आरोप विपक्ष के नेता स्पोक पर्सन भी लगाते हैं कि कैसे डिफेंड करने लगते हैं। यहां अंजना ओम कश्यप जब पश्चिम बंगाल के मामले में सवाल पूछ रही थी कांग्रेस प्रवक्ता से, तो कांग्रेस प्रवक्ता ने कैसे जवाब दिया, सुनिए। लेकिन जो हिंदुओं के साथ हो रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, वो सबको गुस्सा क्यों नहीं दिलाता है? रुक, तेरे को बताते। आपकी कोई भी मांग हो, आपको लगता है आपके खिलाफ कोई कानून बना हो, आपको लगता है कि आपके साथ सरकार ने जाति अभी ये कैसा फोटो लगा दिया। हिंसा किसी भी चीज का जवाब नहीं है, हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। नाइस। बीजेपी ने लगातार कहना शुरू किया घुसपैठिए। मैं पूछना चाहती हूँ, 11 साल से सत्ता में आप है, बॉर्डर आपको संभाल ले, लेकिन कभी बंगाल में घुसपैठिए आ जाते हैं, कभी दिल्ली में आ जाते हैं, कभी यूपी में आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं आप बॉर्डर पे? आप बॉर्डर पे झुंझुना बजा रहे हैं क्या? मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, डंडे मारेंगे तब इनकी दिमाग सही होंगे। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहती हूं, वाराणसी में 7 दिन तक 23 दरिंदों ने, ये एक हफ्ते की खबरें हैं, 7 दिन तक 23 दरिंदों ने एक लड़की का बलात्कार किया। कहां थे आपके डंडे? और कैसे आप भूतों को मना रहे हैं? तुम्हें शर्म है कुछ? कासगंज में 10 लड़कों ने रेप किया और एक आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है वो अखिलेश प्रताप सिंह, बीजेपी का युवा नेता है। तमाम लोगों के साथ तस्वीरें हैं, विधायक का खास माना जाता है। कहां है आपका डंडा और कहां है आपको भूत का दिमाग सही करने की तरकीब? ये मैं बोलना चाहती हूँ। कुछ शर्म आया है? मैं 2-4 चीजें यहाँ पर सिर्फ संक्षेप में इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि ऑल इज नॉट लॉस्ट। मेरी सुप्रीम कोर्ट में आस्था है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आज छपा है, उर्दू पर जो ऑर्डर दिया है, वो आशा की किरण है, वो उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उर्दू जो है वो इस देश की भाषा है, गंगा जमुनी तहजीब की भाषा है, खालिद हिंदुस्तानी है, उस पर रिलीजन के आधार पर भेदभाव ना हो। या कोला के बारे में उन्होंने एक जजमेंट दिया। और ये जो सारी पद्धति है ना अंजना जी, जहां पर कपड़े पर, भाषा पर, खाने पर रिलीजन देखी जा रही है, धर्म देखा जा रहा है, वो सर्वथा गलत है। सही बात है। मैं उस देश की नागरिक हूं, मैं उस देश की वासी हूं जहां पर रसखान ने कृष्ण पर क्या लिखा, जहां पर रहीम ने राम पर क्या लिखा, जहां पर कबीरदास ने हरि पर क्या लिखा। मैं उस देश की वासी हूं। मैं उस देश की वासी नहीं हूं जहां का प्रधानमंत्री एक मंच से खड़ा होकर कहता है कि एक समुदाय विशेष पंचर बनाता है, या वो मंगलसूत्र आपका चुरा लेगा, या वो आपकी भैंस चुरा के भाग जाएगा। वाह मोदी जी वाह। ये जो पद्धति है इसको बंद करना पड़ेगा। अगर ऊंचे मंचों से, अगर बड़े लोग, अगर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हिंदू मुसलमान में आग लगाने की कोशिश करेंगे तो जो देश में हो रहा है उसको हम और आप नहीं रोक पाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि गोदी मीडिया को इनडायरेक्टली कांग्रेस प्रवक्ता ने आईना दिखाने की कोशिश करी है और ऐसा लगातार होता भी रहता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि इनको ये बात समझ कब आएगी। क्योंकि जिस तरीके की पत्रकारिता ये लोग कर रहे हैं, इससे देश का फायदे से ज्यादा नुकसान ही हो रहा है। क्योंकि इतनी बाइस पत्रकारिता, इससे समाज के अंदर यही पैदा हो रहा है कि फला अगर स्टेट में रहें और कोई भी क्राइम कर दे तो मीडिया तो बोलेगा नहीं, और फला स्टेट में रहेंगे और वहां कुछ होगा तो भाई ये मीडिया तो बवाल करेगा। तो लोग भी इस तरीके की सरकार और इस तरीके की स्टेट चुनने लगेगी जहां पर कुछ भी करने से कुछ भी नॉर्मल हो जाता है, मीडिया कुछ नहीं बोलता, सेलेक्टिव आउटरीच होता है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इस पर लोगों को सोचना चाहिए कि किस पर ये लोग बोलते हैं और इससे लोगों के अंदर क्या पैदा हो रहा है। तो सोशल मीडिया की आज की अपडेट्स में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।